हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत अधिक महत्व है। हर साल धनतेरस का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस दिन को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन से 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है, जिनमें धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार भी शामिल हैं। और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धातु नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है, इसलिए धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि इस मौके पर सिर्फ सोने और चांदी की ही नहीं, बल्कि कई अन्य सामान भी लोग खरीदते हैं। कई लोग इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं। अधिकांश लोग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीदारी करते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। लोग अपने घरों में भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूजा सामग्री भगवान कुबेर को अर्पित करने के बाद तिजोरी और अन्य भंडारों में रखते हैं। व्यापारी समुदाय के लोग धनतेरस पर नए बही खाते खरीदते हैं, जिनकी पूजा दीपावली के मौके पर की जाती है। उनका हिसाब किताब दिवाली बाद नए बही खाते से शुरू होता है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। दोस्तों, धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, इससे संबंधित एक वीडियो पहले बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। आप सभी वो वीडियो भी एक बार जरूर देखें। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है। दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, ये तो हमने जान लिया। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आगे हम जानेंगे धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कहानियां। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेते समय तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताऊं कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। जब ज्योतिषों को बच्चे की कुंडली बनाने को कहा गया तो ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और ध्यान रहे, स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना पड़ेगा। तब यमदूतों ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज जी ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ यमराज जी की भी पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि के आतंक से सभी देवता गण भयभीत थे। देवताओं को भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि के पास गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान करने के लिए कहा। जब बलि कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगा, तब उसे भूमि दान करने से रोकने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। तब वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अपने हाथ में रखे कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान कर दिया। इस तरह बलि द्वारा छीनी गई सभी संपत्ति देवताओं को वापस मिल गई। उस दिन कृष्ण त्रयोदशी थी
और देवताओं की संपत्ति बढ़कर 2 गुनी हो गई। तभी से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं इस त्योहार को लेकर दूसरी मान्यता ये भी है कि एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को उनके साथ पृथ्वी लोक चलने को कहा। इस पर विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि पृथ्वी लोक पर जाकर वे वहां की मोह माया से प्रभावित नहीं होंगी और न ही दक्षिण दिशा में देखेंगी। यदि माता इस शर्त को मानती है तो वे उनके साथ पृथ्वी पर चलेंगे। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की ये शर्त मान ली, लेकिन धरती पर पहुंचकर लक्ष्मी जी ने उत्सुकतावश दक्षिण दिशा में देख लिया। साथ ही वह शर्त तोड़ते हुए दक्षिण दिशा में चल पड़ी। दक्षिण दिशा में लक्ष्मी जी सरसों और गन्ने के खेत देखकर मोहित हो गईं। इसके बाद उन्होंने खुद को सरसों के फूलों से सजाया और गन्ने के रस का पान किया। विष्णु जी ने यह देखा लिया कि लक्ष्मी जी ने शर्त का उल्लंघन किया है। इस पर उन्होंने लक्ष्मी जी से अगले 12 वर्ष तक धरती पर रहने को कहा। साथ ही जिस किसान ने यह खेती की है उसकी सेवा करने को कहा। लक्ष्मी जी के आगमन से गरीब किसान रातों रात अमीर और समृद्धशाली हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे 12 साल बीत गए और लक्ष्मी जी के बैकुंठ वापस जाने का समय हो गया। विष्णु जी जब धरती पर लक्ष्मी जी को वापस लेने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को वापस करने से मना कर दिया। विष्णु जी की लाख कोशिशों के बावजूद किसान लक्ष्मी जी को वापस करने को तैयार नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि कल तेरस है, इस दिन तुम मेरी पूजा करोगे तो घर धन धान्य से पूर्ण रहेगा। किसान ने ऐसा ही किया और तभी से धनतेरस की पूजा दुनिया भर में फैल गई। धनतेरस पूजा विधि मंदिर या पूजा वाली जगह को अच्छी तरह से साफ करके गंगा जल छिड़क दें। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें और इसके बाद भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटा स्थापित करें। अब घी या तेल के दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती जलाएं। फिर अक्षत रोली लगाने के बाद प्रतिमा पर लाल फूल पे फूलों की माला अर्पित करें। आपने जो भी नया खरीदा है, जैसे गहने, बर्तन या अन्य कोई चीजें, उसे चौकी पर भगवान और माता लक्ष्मी के सामने रख दें। लक्ष्मी चालीस और लक्ष्मी स्तोत्र समेत कुबेर स्तोत्र का भी पाठ करें। मां लक्ष्मी की आरती करें। प्रसाद में घर में पके पकवान या मिठाई का भोग लगाकर धनतेरस की पूजा संपन्न करें। दोस्तों, ध्यान रहे, इस दिन किसी को उधार नहीं देना है और ना ही लेना है। इस दिन धन की वृद्धि के लिए नई वस्तुएं अवश्य लें। धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदना चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।